अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। बहुत मुझे खुशी हुई है, हम 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गए हैं। तो पहले तो आप लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मुझे और मैं आपको लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को स्कैरी स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज बताता हूँ जो लोगों की ज़िंदगी में हुई हों। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्टोरी में भी बताया था कि कैसे एक बंदे ने दरख्त काटा और उसके साथ क्या हो गया। ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस लाया हूँ आपके लिए आज, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे एक भाई मिला, वो उबर चलाते हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले वो रात को 2 बजे एक राइड ली उन्होंने, और वो राइड उन्होंने लेके जानी थी तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर। वो कहते हैं मैं गया हूँ वहाँ से मैं लोकेशन पे पहुँचा हूँ। मैंने जाके कॉल की है, कॉल नहीं उठाई उस भाई ने। काफ़ी देर वहाँ पे वेट करता रहा और अचानक से वो भाई आया। उसने पूछा आपने कहाँ जाना है? उसने कहा जहाँ पे लोकेशन है मैं वहाँ जाऊँगा। वो भाई आए हैं, बैठे हैं, वो कहते हैं मैं चल पड़ा। ऐसे हम चलते गए तकरीबन 5-7 किलोमीटर का सफ़र था। आई थिंक 5-7 किलोमीटर उन्होंने सफ़र किया है। रास्ते में कहता है उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई चक्कर नहीं है, ऐसी वैसे हम लोग जा रहे हैं। मैं उनसे थोड़ा बहुत रास्ता पूछा, उन्होंने नहीं बताया। वो कहते हैं मैप से देखो। मैप से देख के कहता मैं पहुंचा हूँ। मैंने बाकायदा ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगा के मैंने बाइक बंद करके मैं मोबाइल की तरफ देखने लग गया हूँ नीचे कि यार मैं इनको बताऊँ कितना फेयर हो गया। कहते जैसे ही मैंने मोबाइल की तरफ देख के और उनको बोला है कि ऐसे पीछे देखा है कि आपका इतने पैसे हो गए, तो कहते पीछे कोई भी नहीं था। कहते मैं देखने लग गया भाई गया कहाँ अचानक से। कहते मैं इधर उधर देखने लग गया। और दोस्तों, उसके बाद जो उस भाई के साथ हुआ, जो भाई ने मुझे बताया, तो उस टाइम में उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस भाई ने मुझे बताया कि अचानक से वहाँ से हंसने की आवाज़ें आने लग गई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो पार्क था जहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किया ना, वो पार्क था। तो कहते अचानक से वहाँ से हंसने की आवाज़ें आने लग गई। और कहता जैसे ही वो आवाज़ें आई, और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो मुझे स्टोरी बता रहा था तो वो ऐसे मुझे कहते देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो जैसे ही वो पार्क में भाई को उतारा है उसने, और वहाँ से अचानक से उसको हंसी की आवाज़ें आई हैं। भाई कहते हैं कि मैं वहाँ से भाग गया, मैं वहाँ पे 1 मिनट नहीं रुका। तो अल्लाह जानता है अब वो पीछे क्या चीज़ बैठी थी, क्या नहीं बैठी थी, क्या था, या उस भाई का वहम था, ये अल्लाह जानता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा। ये भाई भी कह रहे हैं हुआ होगा उनके साथ। तो हम सेकंड वीडियो पे आते हैं। तो हम सेकंड स्टोरी पे आते हैं अपनी। इसी के रिलेटेड एक स्टोरी मुझे याद आ गई कि ऐसे ही एक बंदा था। काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है, मतलब कि 1940s-50s में, मतलब आई थिंक 50-60s में होगी ये बात ना। तो एक बंदा था, वो ऐसे ही ना साइकिल पे जा रहा था, डेली जाता जाता था। उनका डेली की वो रूटीन थी आने जाने की। उस रात तो थोड़ा सा लेट हो गया। कहते हैं मैं लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। बुजुर्ग थे वो बता रहे थे स्टोरी। कहते हैं मैं लेट हुआ हूँ, तो साइकिल पे मैं जा रहा था, अचानक से एक औरत मुझे खड़ी नज़र आई। ठीक है, कपड़े पहने हुए थे उसने, बड़ी साफ़ सुथरी लग रही थी और रो रही थी वो औरत। कहते हैं वो बुजुर्ग थे, अल्लाह लोग थे, थोड़े से नमाज शमाज पढ़ते। उन्होंने कहा यार कोई खड़ा है, उसकी मदद कर दी जाए। कहते हैं मैं जैसे ही उसके पास गया हूँ, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा आप रो क्यों रही, क्या हुआ? कहते हैं मेरे हस्बैंड नहीं आए मुझे लेने, मैं कब से वेट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि चलो, आगे पुलिस स्टेशन था, उन्होंने कहा चलो इनको मैं साइकिल पे बिठाता हूँ, पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, वहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसी औरत मिली है मुझे। तो वो ढूंढ लेंगे इसके घर वालों को। यार हो ही जाता है, बंदा किसी की मदद करने लगे तो कर ही देता है ऐसी चीज़ें। खैर, वो बाबा जी जो थे उन्होंने उसको बिठा लिया साइकिल पे और बातें होने लग गई। होते होते बातें होने लग गई। उन्हें पूछने लगे कि हस्बैंड कहाँ है, तो वो रो रही थी। वो कहती मेरे हस्बैंड नहीं आए। कहती वो उनको तो 20 साल हो गए, वो आए नहीं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। बाबा जी कहते जैसे उन्होंने ये बात बताई और साइकिल चला रहे थे और साइकिल पे भार आने लग गया, तो साइकिल चल नहीं रही थी उनसे। उन्होंने पीछे मुड़ के जब देखा, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ना, वो वहीं बेहोश हो गया, साइकिल वहीं गिर गया उनका। वो क्या देखते हैं, जब वो पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि वो जो औरत थी उसके पाँव मुड़ गए थे, नीचे ज़मीन पे लग रहे थे, जैसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है साइकिल, और वो औरत की शक्ल चेंज हो गई थी। वो बताते हैं कि जब होश आया मुझे, तो मैं पुलिस चौकी में था। पुलिस वाले गुजर रहे होंगे, ले गए होंगे उनको। कहते वो चौकी में था, मुझे पूछते क्या हुआ। मैं जिसको भी बताता था वो मानता नहीं था स्टोरी की मेरे साथ ये हुआ। मगर वो कहते हैं मैंने रियल में ये फेस किया है।
देखा है, तो अल्लाह जानता है अब उनके साथ ये रियल हुआ था कि नहीं। बाकी आप बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। तीसरी वीडियो की तरफ हम आते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा। एक बंदा है, गांव में रहता है। उनके गांव में आपको पता है स्कूल्स होते हैं पुराने बने हुए, बहुत ज़्यादा पुराने बने हुए हैं स्कूल्स ना। तो वो स्कूल इतने पुराने थे कि पाकिस्तान बनने से पहले के अंग्रेज़ दौर के बने हुए थे। वो कहते कि ना हम लोग रात को ना दोस्त यार निकलते होते थे, कभी कहीं चले जाना, कभी कहीं बैठ जाना। तो एक दिन हमने कहा यार चलो यार ग्राउंड में चल के बैठते हैं। हम लोग ग्राउंड में चल के बैठ के 3 दोस्त थे, हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे सुकून से। रात का टाइम था, इशा के बाद की बात है। कहते हम लोग, क्योंकि आपको पता है गाँव के लोग होते हैं, उनको ज़मीनों को पानी लगाना होता है, सब काम करने होते हैं, तो वो उनको टेंशन नहीं होती, डरते नहीं है। कहता हम लोग चले गए। तो ना हम 4 दोस्त होते थे, उस दिन 3 गए थे। तो हमें ना थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, हमने लगा कि वो आ गया दोस्त, वो मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही वो इग्नोर किया उन्होंने आवाज़ दी। उन्होंने कहा यार, उसका नाम लिया, उसको बोला आजा यार तंग नहीं कर। फिर ऐसे उनके किसी ने पत्थर मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, वो इग्नोर करते रहे। चौथे वो इरिटेट हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा एक दोस्त को कि यार जाके देख कौन है। उनमें से एक दोस्त उठता है, वो वहाँ से उठता है, वो जाता है जाके, क्योंकि वह एक दीवार थी, दीवार फलांग के आए थे वो लोग, वहाँ पे जाता है, वहाँ देखता है, इधर उधर देखता है, दीवार के ऊपर चढ़ता है। वो बताता है बाद में कि वो बताता है, कहता मैं दीवार पे ऐसे ऊपर चढ़ के देखा है, जैसे मैं ऊपर हुआ उस तरफ से कोई चीज़ ऐसे काला सा शैडो ऊपर आया जिसकी आंखें लाल थी। कहता जैसे मैं ऊपर हुआ वो ऊपर आया, और उसके बाद कहता मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। उसके दोस्त कहते हैं हम इसको ढूंढते रहे काफ़ी देर के, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आती है। उसके दोस्त उसको ढूंढ रहे थे कि वो यार दोस्त को ढूंढने गया था, कहाँ चला गया। नेक्स्ट डे वो लड़का उनको वहीं मिला जो रात से लेकर सुबह तक नहीं मिला था वहाँ पे, और वहीं मिला बेहोश। जब उसको होश आया, उससे पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। वहाँ पे लोग कहते हैं कि जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ दरख्त है, वहाँ जिन्नात वगैरह का साया है, वो रहते हैं। तो लगता है इन्होंने उनको छेड़ दिया, इसलिए उस पर कोई हावी हो गया, ये वो। बाद में भी कहते हैं लड़के की हालत ठीक नहीं रही, उस पर ऐसे अजीबोगरीब हरकत करता था, वो आवाज़ें निकालता था। बड़ी मुश्किल से उसको अल्लाह का नाम लेके किसी बुजुर्ग के पाले जाके बचाया गया। लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ ये कोई भी नहीं जानता क्या हुआ, ना कि वो बता सकता है। तो आज की ये स्टोरीज थी दोस्तों। आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे कंटेंट आपको कैसा लग रहा है मुझे बताएं, ताकि मैं कोई भी इंप्रूवमेंट ला सकूं अपने कंटेंट में। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।